हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज जय कुमार धनकर। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चाहते हैं जो क्लास 11 का है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर का खासियत ये है कि ये बहुत सारे चैप्टर्स में लिंक है। फॉर एग्जांपल ये सेट्स में भी यूज़ होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में भी यूज़ होंगे, और क्लास 12 के लीनियर प्रोग्रामिंग में भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो जानते हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ होते क्या है। सबसे पहले तो समझते हैं कि इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ जो इक्वल ना हो, विच इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब यही हुआ ना। इनइक्वालिटीज़ मतलब इक्वालिटीज़ जो इक्वल है उसके सामने में इन लग गया जो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर राम, इसका एज है X ईयर, ओके, एंड रहीम, इसका एज है Y ईयर। अब इन दोनों का सम कितना है? अगर 40 ईयर्स है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS। इन दोनों का सम चाहे जो भी है, 10 ईयर हो सकता है, 30 ईयर हो सकता है, 30 ईयर 10 ईयर, लेकिन इन दोनों का सम जब भी होगा वो किसके इक्वल होगा? 40 ईयर होगा। इसको बोलते हैं, जहाँ पर इक्वल टू का साइन हो उसे कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। अगर कभी ऐसा रहे कि इन दोनों का एज सपोज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 40 ईयर, इन दोनों का सम का एज कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 ईयर। इन द सेंस यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, और यहाँ क्या होगा? लेस देन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा 40 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होगा। 41 हो सकता है, 42 हो सकता है। ठीक है। तो जहाँ पर इस टाइप के साइन होते हैं उसको बोलते हैं इनइक्वेशन। इन द सेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। एट इस कंडीशन में जब भी ऐसा कंडीशन आए वहाँ पर किसका रोल होता है? इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वेशन, इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। अब समझ में आया? इक्वेशन क्या होता है? जहाँ LHS और RHS दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनइक्वालिटीज़ में क्या होते हैं? ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इन द सेंस कभी ये LHS ग्रेटर देन होगा और कभी RHS क्या होगा? लेस देन होगा, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन, इसको बोलते हैं लेस देन का साइन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, these are 4 inequalities। ठीक है। ये चारों सिंबल्स को ही क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी सिंबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ऐसे इक्वेशन जहाँ पर ये चारों सिंबल का यूज हुआ का है उस इक्वेशन को बोलते हैं इनइक्वालिटीज। दिस आर द सिंबल्स, और ये सिंबल जहाँ यूज़ होते हैं ऐसे 2 नंबर के बीच में या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्या? नहीं है। 3 5 से क्या है? छोटा है। ठीक है। अगर 7 इस साइड लिख दिया मैं 3, देन 7 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर 2 नंबर के बीच में अगर ये सिंबल यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, फॉर एग्जांपल x लेस देन 7, तो ये नंबर भी हो सकते हैं, अलजेब्रा भी हो सकता है, या फिर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं।
इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बीच में क्या रहेंगे, इनइक्वालिटी सिंबल। तो दिस ऑल आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होंगे। फॉर एग्जांपल x + 3 > 7, x² - 5 < 10। अब यहाँ पर देखो x + 3 < 7 इनइक्वालिटी सिंबल है, मीन्स ये इनइक्वालिटीज़ है। अब यहाँ पर देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इन द सेंस इस वाली इनइक्वालिटीज़ का जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। उस केस में उस इनइक्वालिटीज़ को बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। फिर से देखो, ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे इनइक्वालिटीज़ जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको या फिर डिग्री क्या होना चाहिए इस इनइक्वालिटीज़ का, 1 हो, तो उसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। यहाँ देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। समझ में आया? अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, x का पावर 3 होता है तो क्यूबिक होता है। तो जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ इक्वेशन के जगह क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे इक्वल टू के जगह में लेस देन, ग्रेटर देन, ये 4 सिम्बोल्स में से कोई एक सिम्बोल्स वहाँ पर होंगे। ठीक है, अगर ये क्या है, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं बेटा, ओनली 1 वेरिएबल इज देयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल। गॉट इट? इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। 2x + 3 > 7, 2x + 3 2x² + 3 > 7, 2x + 3y < 7, 2x² + 3y² < 7। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन कर सकते हैं। अगर यहाँ देखो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर इनइक्वालिटीज सिंबल के यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। ओके, इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो कितने हैं, ओनली 1 है। ठीक है, और इसका जो पावर है वो क्या है, 1 है। इन द सेंस ये फर्स्ट वाले जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उसका डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल। लीनियर है मीन्स उसका डिग्री 1 है या फिर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इनइक्वालिटीज सिंबल है, और कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है, इधर x हो, y हो, z हो, लेकिन एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ को बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर देखो x का पावर 2 है और वेरिएबल 1 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। गॉट इट? x का हाईएस्ट पावर क्या है या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। अगर x का पावर 3 रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक इनइक्वालिटीज बोलते हैं। सिमिलरली हियर बोथ द वेरिएबल हैविंग अ हाईएस्ट पावर 1 दैट इज लीनियर, एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 2, x एंड y, तो इसका नाम हो जाएगा, ये तो दोनों के हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि इनइक्वालिटीज का सिंबल है in 2 variable. How many variable are there? 2 variable, x and y. Similarly here both the variable having a highest power 2, इसे बोलेंगे quadratic inequalities in 2 variable। ठीक है, लेकिन क्लास 11 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है, whether it is 1 variable or whether it is 2 variable।
अच्छे से याद रखो, हम लोग को क्लास 11 में सिर्फ कौन सा टॉपिक कवर करना है, लीनियर इनइक्वालिटीज आइदर 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो इनइक्वालिटीज रहते हैं उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है, वो सेट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक नंबर आंसर नहीं होगा। जैसे कि इक्वेशन में क्या होता है, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, एक प्री डिफाइंड सॉल्यूशन होता है। लेकिन इस केस में क्या होंगे, यहाँ पर सेट्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमको एक टॉपिक, एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज इंटरवल, दैट इज इंटरवल। अब ये दो टाइप के इंटरवल होते हैं। फर्स्ट होते हैं ओपन इंटरवल, and another one will be a close interval। ओपन इंटरवल को ऐसा डिफाइन करते हैं और क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। अभी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता क्या है, तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स में भी पढ़े थे, रिलेशन एंड फंक्शन में भी यूज हुआ था कि इंटरवल क्या होता है। फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यूज होता है इनइक्वालिटी सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, ओपन इंटरवल किसके लिए यूज होता है, जहाँ पास इनइक्वालिटी सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन हो। फॉर एग्जांपल, अगर x लेस देन 3 है, x लेस देन 3 वेयर x इज अ रियल नंबर, इन द सेंस अगर देखे जाए, अगर नंबर लाइन है 0 1 2 3, -1 -2 एंड -3, इस साइड होता है माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड होता है प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, x 3 से लेस देन होना चाहिए, मतलब ये 3 है, 3 को छोड़कर उसके पूरे टर्म्स राइट हैंड साइड के जो भी रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के, दिस इज आवर सॉल्यूशन। इन द सेंस अब ये 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इन द सेंस इसको क्या करना है, सर्कल करना है और उसके बाद फिर एरो करना है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 3 इज नॉट इंक्लूडेड। तो लेस देन ग्रेटर देन में जो नंबर रहेंगे दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज एक्सक्लूडेड। तो 3 मतलब 3 से जस्ट पहले 2.9 2.8 2.7 2 1 0 -1 2 पूरे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर शो करना रहेगा x लेस देन 3 को, इन द सेंस क्या होगा, ये इसका लोअर लिमिट कहाँ पास है, माइनस इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 3 तक। यहाँ पर रहेगा ओपन इंटरवल, ना ये इन्फिनिटी इंक्लूडिंग है ना ये 3 इंक्लूडिंग है। समझ में आया, x लेस देन 3 मतलब 3 को छोड़कर पूरे नंबर कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं -∞ to 3। इसको कैसे पढ़ेंगे, -∞ to 3 मतलब -∞ को छोड़कर और 3 को छोड़कर इसके बीच में जितने भी नंबर हैं दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अगर x ग्रेटर देन 3 हो तो सपोज दिस इज -2 -1 0 1 2 3 4। अब 3 से बड़ा होना चाहिए, ओके 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 इंक्लूडिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक सर्कल करेंगे और राइट हैंड साइड एरो का निशान करेंगे, इन द सेंस 3 को छोड़कर 3.1 से लेके पूरे जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर है दैट इज आवर सॉल्यूशन। तो x ग्रेटर देन 3, इसको अगर इंटरवल्स के टर्म्स में लिखें x ग्रेटर देन 3 तो कैसे लिखेंगे, 3 और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। मतलब 3 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं उसका वैल्यू क्या है, उसको क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 3। तो जब भी ओपन इंटरवल कहाँ यूज़ होगा, जहाँ सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ होगा वहाँ पर यूज़ होगा ओपन इंटरवल का सिंबल। अब क्लोज इंटरवल के लिए क्या करेंगे, अब ये कहाँ यूज़ होगा, तो यहाँ पर तो 4 इनइक्वालिटी सिंबल होते हैं, 2 तो यूज़ हो गए हैं, बाकी 2 कौन सा बच गए, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऐसा इनइक्वालिटी सिंबल जहाँ पर होगा वहाँ पर हम लोग कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे, क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन इक्वल टू c, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
सपोज दिस इज 3 2 1 0 -1 -2, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो 3 से लेकर दिस इज 4 एंड 5, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 और 3 से ज़्यादा, तो ये 3 है, 3 से ज़्यादा मीन्स 3 से राइट हैंड साइड जाएगा। अब ये 3 को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या था, x ग्रेटर देन 3, 3 को छोड़कर पूरे नंबर। यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से, तो 3 और 3 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक सर्कल करते थे, यहाँ पर भी एक सर्कल करेंगे लेकिन उसको पूरा क्लोज करेंगे, इसको पूरा राउंड अप करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये 3 इंक्लूडेड है, तो 3 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ जब भी क्लोज लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा वहाँ पर कौन सा इंटरवल यूज होता है, क्लोज इंटरवल। तो 3 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसको लिखेंगे 3 और इन्फिनिटी। याद रहे इन्फिनिटी में क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इन्फिनिटी कोई वैल्यू होता है क्या, हम लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ा वैल्यू है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू है क्या, 3 4 ऐसा वैल्यू है, ये बहुत बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है ये नहीं पता है। इसलिए याद रखना हमेशा कोई भी इन्फिनिटी का साइन रहे, चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे वो पॉजिटिव रहे, वहाँ पर क्या यूज़ करना है, ओपन इंटरवल यूज़ करना है, ठीक है। सिमिलरली x लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर फिर से ये 3 2 1 0 -1 -2, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 से तो लेस देन रहेगा और ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है। तो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया है इन्फिनिटी में हमेशा चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ओपन इंटरवल यूज़ करना है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 3, अब यहाँ पास क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ गए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 9, दो इनइक्वालिटीज एक साथ है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब इस केस में क्या होगा, इन द सेंस x 3 से बड़ा है, अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, सपोज दिस इज +3 एंड दिस इज +9, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो अपना जो रेंज है वो क्या है, 3 से 9 के बीच में है और वो इंक्लूडिंग है, तो 3 और दिस इज 9, ये पूरे जो नंबर होंगे 3 से लेके 9 तक के बीच में वो सब नंबर क्या होंगे, अपने सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें क्या करना है, अब ये 3 और यहाँ क्या है 9, इन दोनों के बीच में है, ये भी इंक्लूडिंग है इसलिए क्लोज इंटरवल, और 9 भी इंक्लूडिंग है, दैट इज ऑल्सो अ क्लोज इंटरवल। तो ये क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 9। अगर ऐसा कहीं केस आए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 9, तो 3 और 9 तो लिखना ही है। यहाँ पर देखो 3 के साथ क्या है, क्लोज इंटरवल करेंगे, यहाँ पर क्या है लेस देन है, तो यहाँ ओपन इंटरवल करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों जो रहेंगे वो क्लोज इंटरवल होंगे या दोनों ओपन इंटरवल होंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इनइक्वालिटी सिंबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्लोज इंटरवल होना चाहिए कि ओपन इंटरवल होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छे से याद रखो कि जब भी लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो वहाँ क्लोज इंटरवल यूज़ करना है, और लेस देन ग्रेटर देन रहे तो वहाँ ओपन इंटरवल यूज़ करना है। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा है, इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सेट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता है कि x लेस देन 2। अब लेस देन 2 है, वो 2 से छोटा क्या 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1, तो एक कंप्लीट सेट मिलता है। तो उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने क्या सीखा है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल कहाँ यूज़ होता है, लेस देन और ग्रेटर देन में, और क्लोज इंटरवल कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो।
अब ये इनइक्वालिटीज जो इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या उसके लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? तो आइए जानते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। आइए देखते हैं कि क्या रूल्स हो सकते हैं। तो पहला जो रूल है कि अगर कोई इनइक्वालिटीज दिया हुआ है 2 इज लेस देन 9, दिस इज इनइक्वालिटीज, तो हम लोग कोई भी एक कांस्टेंट नंबर दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये इनइक्वालिटी साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, याद रहे। जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में भी करते थे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, तो एक फिक्स नंबर LHS और RHS दोनों में ऐड कर सकते थे। तो x प्लस 2, 2 प्लस 2 दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, अगर कोई इनइक्वालिटीज़ है तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं या सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड, 9 प्लस 3 इट विल बिकम 5, इट विल बिकम 12। देखो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। 5 इज लेस देन 12, यस। हियर 2 इज लेस देन 9, यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। यहाँ पर भी ट्रू हो रहा है। तो इन द सेंस क्या हुआ, अगर कोई भी इनइक्वालिटीज़ है तो उसमें सेम नंबर दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये इनइक्वालिटी साइन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई भी इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5x लेस देन 10, तो इसमें कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ये इनइक्वालिटी साइन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 से डिवाइड करें, इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन 5 कैंसल, x लेस देन 2, यहाँ पर भी x लेस देन 2 था, यहाँ पर भी जो भी वैल्यू है वो क्या है, 10 से छोटा है। इन द सेंस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड भी करें या इनटू भी करें तो ये इनइक्वालिटी साइन में क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि अगर कोई भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी साइन डिफर नहीं करता है। यहाँ पर भी अगर कोई भी, याद रहे, कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई भी इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ रूल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। अगर कहीं लिखा हुआ है -x लेस देन 5, दिस इज इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज है। अब यहाँ पर -x लेस देन 5 है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर -1 से मैं इंटू करूँगा तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इधर भी इंटू करूँगा तो ये क्या होगा, -5। तो ये लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। फिर से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई इनइक्वालिटीज़ है उसमें नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ -x देन लेस देन इक्वल टू 5 हो तो अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -5, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेस देन किस में कन्वर्ट होता है, ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट होगा, लेस देन में। हियर सेम लेस देन इक्वल टू है वो किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू में। तो याद रहे ये रूल 2 और रूल 3 सिमिलर है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी सिंबल्स आपस में क्या कर लेंगे, चेंज होंगे। लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा नोट करके रखना है।
अब देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व 5x minus 3 less than 7 when x is a natural number, first case. Second, when x is an integer, and third case when x is a real number. तो what is our inequalities? 5x minus 3 less than 7. हमको x का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये -3 को रिमूव करूँगा। तो ये -3 को कैसे रिमूव करूँगा? +3 करके। तो -3 में अगर दोनों साइड +3 में ऐड कर देता हूँ तो ये -3 और +3 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो याद रखना हमेशा अपोजिट साइन का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5x लेस देन 10। अब मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो 5 को रिमूव करूँगा। अब ये इनटू में है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 से डिवाइड करना है, तो दोनों तरफ करना है। तो ये क्या होगा? 5x डिवाइडेड बाई 5 और 10 डिवाइडेड बाई 5, तो वी गेट x लेस देन 2। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है। अब फर्स्ट केस में x इज द नेचुरल नंबर, तो 2 से लेस देन वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? तो ओनली 1। तो यहाँ पर होगा x बिलोंग्स टू 1, तो एक ही उसका आंसर होगा, दैट इज़ 1। ठीक है। सेकेंड केस में ये जो x होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। अब 2 से पहले वाले इंटीजर क्या हो सकते हैं? -1 2 से छोटा, -1 0, -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू डैश 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 -3 -2 -1 0 1। ठीक है। 2 से छोटा होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर हैं। तो जस्ट 2 से छोटा पहला इंटीजर कौन होगा? 1 0 -1, और कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी। थर्ड केस, जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर हो तो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं? ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। यहाँ पर देखो लेस देन है, 2 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉरी, -इन्फिनिटी से 2 तक ओपन इंटरवल। हमेशा इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल लगाते हैं। यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन भी हो तभी भी यहाँ पर कौन सा साइन सिंबल यूज़ करते हैं? ओपन इंटरवल। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। When x is a natural number, then x less than 1. When x is an integer, then -infinity to 1. When x belongs to real number, तो open interval -infinity to open interval 2. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो ये जो x का वैल्यू है वो क्या है? रियल नंबर है। तो इसके लिए रियल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर ले, फिर जो नंबर के लिए बोलेंगे उसके लिए सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे। तो क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले LHS में चलो RHS का वेरिएबल बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि 7 को पहले से रिमूव करूँ। तो +7 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ -7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4x 3 - 7 -4, 4x 7 7 0, ये हो गया 5x। तो हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं, रूल 1 2 और 3, कि अगर सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ +4x है, तो अगर मैं -4x दोनों तरफ ऐड करता हूँ, ठीक है, -4x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरे x रिमूव हो जाएंगे, तो दिस इज कैंसल, दिस इज -4, और 5x - 4x कितना होगा? x होगा। तो अपना जो सॉल्यूशन आया x ग्रेटर देन -4। ठीक है। तो अगर नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये 0 है, ये -4 है, ये 4 है। ठीक है। तो -4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? एक सर्कल करके राइट हैंड साइड। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -4 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। दैट इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -4 से इन्फिनिटी तक। अगर लेस देन रहता तो -इन्फिनिटी से लेके -4 तक। तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ को हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं।
बाय एडिंग सुइटेबल नंबर बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग सुइटेबल नंबर बोथ साइड। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इन इनइक्वालिटीज़ को कुछ नंबर दोनों तरफ ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग ट्रांसपोज मेथड से भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी तक क्लास 10th में किए थे कि अगर कोई वेरिएबल को फाइंड करना है तो जितने भी कांस्टेंट टर्म उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते थे। सेम प्रोसेस वी हैव टू ऑल्सो अप्लाई इन इनइक्वालिटीज़। चलो देखते हैं कैसे होता है। याद रहे इनइक्वालिटीज़ केस में भी ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेम क्वेश्चन लेते हैं 4x + 3 < 5x + 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो +7 है, इधर आके क्या हो जाएगा -7। तो ये हो गया 4x + 3 - 7, यहाँ पर क्या है हो गया 5x। नाउ 4x 3 - 7 -4 < 5x। अब ये +4x है, इधर जाके क्या हो जाएगा -4x ट्रांसपोज होने के बाद। तो -4 5x, ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस। नाउ -4 5x - 4x। अब ये जो आंसर है और ये जो आंसर है ये दोनों क्या होंगे सेम हो सकते हैं। तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो और इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि अगर वेरिएबल नेगेटिव हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, तभी भी आंसर तुम्हारा क्या होगा करेक्ट होगा। तो इन इनइक्वालिटीज़ में भी हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 3x - 1 < 2x - 3। नाउ नॉर्मल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 3x - 3, इनइक्वालिटी साइन, दिस इज 2x - 6। अब ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये +2x है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा -2x, तो 3x - 2x। ये -3 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा ट्रांसपोज होगा तो ये क्या होगा +3। तो -6 तो पहले से था, ये माइनस बिकम +3। नाउ 3x - 2x x, -6 + 3 -3। दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसको अगर इंटरवल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो -3 से, तो ये क्या होगा -∞ से -3 क्लोज इंटरवल। तो इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है। तो -3 से कम है, कहाँ तक है -3 से लेस देन होना चाहिए टिल इन्फिनिटी। तो -∞ टू -3, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू इसलिए क्लोज इंटरवल। तो हम लोग ट्रांसपोज मेथड से भी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ऐसी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किए थे जहाँ पर वेरिएबल जो है वो सिर्फ न्यूमरेटर में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे इनइक्वालिटीज़ जो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल अगर 2x + 3 और 5x - 4 > 2, अगर ऐसा कुछ इनइक्वालिटीज़ है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी रहे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।